हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल मेरे वाले नोट्स, जहां हम लोग टारगेट किए गेट एंड ईएससी का सारे प्रीवियस सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है। एंड ये आपका डेली क्विज में चल रहा है। एंड अभी तक हम लोग 21 लेक्चर तक देख चुके हैं। ये आपका हो जाएगा 22nd लेक्चर, यानी आपका 22वां लेक्चर हो जाएगा प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑफ गेट एंड ईएससी। एंड मैं आपका डेली क्लास लेता हूँ 6 PM को, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा रेगुलर इस क्लास को देखिएगा। अगर आप रेगुलर इस क्लास को देखिएगा तो आपको गेट में एक भी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, चाहे वो आपका थ्योरी क्वेश्चन रहे या न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहे या फिर एप्लीकेशन क्वेश्चन रहे। बिकॉज यहाँ पे मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ साथ आपको थ्योरी को भी डील कराता हूँ बहुत ही इजी तरीका से। सारे थ्योरी को बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर एनिमेशन, ताकि वो इजी रहे। बिकॉज जो आपका प्रोडक्शन है इसमें चाहे कास्टिंग रहे या फिर मटेरियल साइंस रहे या फिर टीटी डायग्राम रहे, कोई भी जो चीज आता है उसको जब तक आप फील नहीं कीजिएगा तब तक आपको उसको समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो रहता है उसको मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ कि यूनिट कन्वर्सन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो सभी चीज को मैं बताता हूँ। तो आई होप सो अभी तक जो बच्चा देख रहा है उसको इसको एंजॉय कर रहे हैं, और जो बच्चा न्यू है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड रेगुलर इसको फॉलो कीजिएगा। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन को, एंड प्रोडक्शन का चल रहा है आपका मेटल कास्टिंग सेकंड चैप्टर, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया, एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा पूछा गया, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल 2006 में पूछा गया, 2 मार्क्स का पूछा गया। कोई भी जो है प्रोडक्शन में टफ न्यूमेरिकल नहीं है, वैसे लगता है, लेकिन मेरे तरीका से मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसको अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ाने में। कोई भी एक बार, जैसे आपको 13th वाले पार्ट में मैं सारे वो फॉर्मूला बता दिया हूं जो भी आपका कास्टिंग में यूज होगा, और ये जो आपका 13th वाला लेक्चर है इससे आप 65 तक न्यूमेरिकल बना सकते हैं। और कहीं कहीं पे जो एक्स्ट्रा कुछ है, जैसे एक सेफ फैक्टर के बारे में आपको नहीं बताया हूं या मॉडुलस के बारे में नहीं बताया, तो वो मैं आज आपको बता दूंगा। तो यहाँ इस 30th लेक्चर में लगभग मैं आपको 6 से लेकर 7 फॉर्मूला बताया हूं जो कास्टिंग में यूज होता है, और यहाँ पे मैं आपको 2 बताऊंगा। बच्चा सा न्यूमेरिकल थोड़ा वो होगा फॉर्मूला 2, तो टोटल हो जाएगा आपका लगभग 8-9 न्यूमेरिकल। तो इसी न्यूमेरिकल फॉर्मूला मतलब 8-9 फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आप कास्टिंग का 70 से 80 न्यूमेरिकल टोटल डील कर सकते हो, मतलब सारे का सारे बन जाएगा, राइट। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि कास्टिंग साइज ऑफ 400 mm इंटू 200 mm इंटू 140 mm सॉलिडिफाई इन 20 मिनट्स। यानी बोला कि एक हमको कास्टिंग करना है जिसका साइज दिया है 400, 200 इंटू 100। तो जब भी 3 रहता था आपको पता कि सर ये तो LBH दिया गया है, यानी क्या दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दिया गया, ये यानी कि वॉल्यूम दिया गया। अच्छा, वॉल्यूम ये दिया गया, कितना दिया गया हम लोग लिख लेते हैं कास्टिंग का, तो दिया गया 400 इंटू 200 इंटू 140 mm में 3 है, यानी कि हम लोग कर सकते हैं mm का क्यूब। अच्छा सर, ये जब LBH दिया गया तो बेसिकली क्या है, क्यूब तो होगा नहीं, क्योंकि क्यूब में सारा एरिया मेरा सेम रहता है, तो ये A क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये LBH दिया अलग अलग दिया, बेसिकली क्या है, ये मेरा एक क्यूबॉइड है, क्या मेरा क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड में जो है अलग रहता है, ये मेरा L है, ये H है और ये आपका B है, LBH मेरा अलग रहता है। तो बेसिकली किसका बात कर रहा है, ये मेरा क्यूबॉइड का बात कर रहा है, समझ आया कि नहीं। तो क्यूबॉइड का यहाँ पे मेरा क्या दिया है, वॉल्यूम दिया गया, मतलब एक मेरा क्यूबॉइड तरह का मुझे कास्टिंग करना है। अच्छा, आगे क्या बोला गया है कि भाई इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया गया था, कितना दिया गया, इन 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट में हम लोग इसको सॉलिडिफाई कर ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ लेंगे कि भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम जो दिया गया था वो कितना दिया गया था, मेरा 20 मिनट्स दिया गया था। हम लोग हमेशा सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो मिनट्स में ही निकालते हैं। आगे बोला गया कि भाई फॉर द कास्टिंग 400 mm 200 mm एंड 35 mm अंडर द सिमिलर कंडीशन सॉलिडिफिकेशन टाइम मेरा क्या होगा। यानी कि बोला गया ये जो है ये पहला कंडीशन था, ये मेरा फर्स्ट है। बोला गया सेकंड वाले में कि अगर हम लोग फिर से वो कास्टिंग कर रहे हैं, वो जो मेरा कास्टिंग है न्यू कास्टिंग, हम लोग यहां से ले लेते हैं कास्टिंग ऑफ न्यू कास्टिंग। अब हम लोग ले रहे हैं 400, मतलब मेरा लेंथ सेम है, ब्रेथ मेरा 200 है, बट मेरा हाइट जो है वो लोग 140 से घटा के कितना कर दे रहे हैं, 35 कर दे रहे हैं। तो अब बोला कि अगर इसको हम लोग को कास्टिंग करना है तब मुझे बताइए सर कि मेरा सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा। ठीक है, समझ आया, मतलब सिंपल बोला गया है भाई इस वॉल्यूम को कास्टिंग करने में लिए इतना टाइम, तो इस वॉल्यूम को कास्ट करने के लिए कितना टाइम, यही आपसे पूछा गया है। सिमिलर कंडीशन सब सेम रहेगा, राइजर, स्प्रू, ठीक है, कास्टिंग टाइमिंग, प्रो, सब कुछ मेरा कंडीशन सेम दिया गया है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसका T निकालेंगे, इसका T निकालेंगे, रेशियो निकाल के हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो चलो हम लोग डील करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालेंगे। तो मुझे पता है कि भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम ST इज इक्वल टू, मैंने बताया था K इंटू वॉल्यूम ओवन एरिया का होल स्क्वायर होता है। ये हम लोग पहला केस के लिए निकाल रहे, पहले वाले के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। तो मुझे K तो नहीं दिया गया, तो K हम लोग पुट करेंगे। अब आएगा वॉल्यूम ओपन एरिया। तो मैंने बताया था कि ये जो है बेसिकली जो बता रहा है L इंटू B इंटू H क्या था, मेरा क्यूबॉइड था। और मुझे ये पता है कि अगर मैं क्यूबॉइड
क्यूबॉइड का एरिया निकालो तो क्यूबॉइड का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अगर मैं बात करूं तो ये हो जाए आपका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। ये मैं बहुत बार बता दूँ, अगर मैं एरिया का मतलब वॉल्यूम का बात करूं, क्या बात करूं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम एल बी एच हो जाता है। क्या हो जाता है, एल बी एच। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच जो मैंने कहा है, और एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, राइट। इसको हम लोग लेंगे और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मेरा होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल सा मेरा जो भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 400 दिया गया था यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं एल बी एच। तो 400 इंटू यहाँ दिया गया था आपका 200 इंटू दिया गया था मेरा क्या, एच दिया गया था 140, और डिवाइड में हम लोग करेंगे क्या, इसका एरिया हम लोग पुट करेंगे तो 2 इंटू एल बी यानी कि 400 इंटू 200। ठीक है, या हम लोग करेंगे इंटू प्लस कर देंगे यहाँ पे क्या, ये हम लोग बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, 2 को हर सब में लगेगा, एंड फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 200 इंटू 140। ठीक है, एंड एक सेकेंड 140 एंड प्लस करेंगे 140 इंटू करेंगे हम लोग 400। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ से मुझे मिल गया इसका एरिया। ना इसको हमको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसका मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, और इसका हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लगभग मिलेगा जो वैल्यू, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ सिंपल आपको वॉल्यूम इंटू करना सबके साथ, इसको आपको इंटू करना है, इसको आपको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, और सबको फिर हमको क्या करना है, जोड़ देना है। ये मान लो x आया, ये x1 आया, ये x2 आया, और ये इसके साथ जब हम लोग जोड़ देंगे सबको, इसके साथ 2 को इंटू कर देंगे और ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड करके ले आएंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो लगभग मिलेगा 1165 इंटू 97K। के जो है केल्विन ने याद रखिएगा, मेरा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर है। ये मेरा क्या है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर, समझ आया कि नहीं, ये मेरा सॉलिडिफिकेशन फैक्टर है। तो ये मेरा T1 मतलब मेरा टाइम निकला, क्या निकला, मेरा टाइम निकला, सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन टाइम मेरा निकला पहला का। समझ आया। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इरेज करके आपको मैं बता देता हूं कि जो मेरा T1 निकला वो निकला 1165 इंटू 97 सॉलिडिफिकेशन फैक्टर के निकल गया मेरा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड के बारे में। तो सेकंड का अगर हम निकालेंगे T2 का, तो T2 का भी सेम मेरा निकलेगा। तो सेम मेरा क्या आ जाएगा कि भाई के या फिर के ले लो इंटू वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी हम लोग सेम वही करेंगे भाई, मुझे के का तो के रहेगा, लेकिन वॉल्यूम अब चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 ले लेंगे, जो इसका हाइट है वो 35 है, बाकी मेरा सेम रहेगा। मतलब 400 का 400 रहेगा इंटू 200 का 200 रहेगा इंटू यहाँ पे 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई एरिया फिर वही लेंगे हम लोग 2 इंटू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 400 इंटू करेंगे 200 इंटू लेंगे हम लोग 200 इंटू करेंगे 35 और प्लस करेंगे 35 इंटू करेंगे हम लोग 400, राइट। और ये मेरा क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा सब, और ये हो जाएगा मेरा एरिया, एरिया ऑफ किसका, सेकंड का, राइट। ओके, एंड हम लोग इसका टोटल का करते हैं हम लोग होल स्क्वायर। जब इसको आप निकालिएगा तो मेरा जो T2 निकलेगा, वो जो T2 निकल जाएगा वो आपका कितना निकल जाएगा, लगभग अप्रोक्स निकल जाएगा 192 के लगभग में। टोटल अगर बात करें तो 13 भी निकलेगा, ये मुझे निकल गया के सॉलिडिफिकेशन फैक्टर के साथ। तो मेरा T1 और T2 मुझे मिल गया। नाउ अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे T1/T2 रेशियो निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, T1/T2 इक्वल टू मेरा T1 का कितना निकला था 1165.97 के, और डिवाइड बाय आ जाएगा 192.13 के से के मेरा कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा 116597 डिवाइड बाई 19213। नाउ आप देखो यहाँ पे ध्यान से, पहला वाला का सॉलिडिफिकेशन टाइम मेरा दिया गया था, मतलब T1 मेरा दिया गया था 20 मिनट्स। तो क्या यहाँ पे T1 के जगह में हम लोग 20 मिनट पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मुझे ये वैल्यू मुझे मिल गया, तो यहाँ से मुझे T2 चाहिए। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, T2 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब T2 डिवाइड बाई T1 के जगह में 20 पुट कर देंगे, तो ये भी मेरा ऊपर नीचे आ जाएगा, मतलब 19213 डिवाइड हो जाएगा 116597, और ये मेरा 20 जो है ये आ जाएगा इंटू होके यहाँ पे चल जाएगा। समझ आया कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 20, इसको कट करके इधर आ जाएगा, और यहाँ से मैं जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 का वैल्यू, मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम सेकंड वाला का। इसको कैलकुलेट करके आपका लगभग आएगा 3.3, और ये हम लोग निकाल रहे हैं हमेशा मिनट्स में निकालते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। इसको कमेंट करके बताएगा आपका आ रहा कि नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा 3.3 मिनट्स।
कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, बस बड़ा कैलकुलेशन में आपको टाइम ले रहा है, एकदम इजी पूछा जाता है। दोनों में सिर्फ हम लोग एक चीज यूज किए, क्या भाई, सॉलिडिफिकेशन जो टाइम है उसका वैल्यू पुट किया हम लोग। फॉर्मूला क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन फैक्टर इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया का होल स्क्वायर। पहला वाला का निकाले, जो भी आया वो हम लोग वैल्यू पुट किए, सेकंड वाला का आया जो भी वैल्यू पुट किया और रेशियो निकाले, मेरा T1 का वैल्यू दिया गया था, बस आंसर आपका आ गया। समझ आए? चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 72 मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप ए में दिया गया कुछ कास्टिंग और ग्रुप 2 में दिया गया किसका क्या क्या यूज करते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताया गया क्या, आपका सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग का यूज कहाँ करते हैं? सैंड कास्टिंग मैंने बताया था बेल्स वगैरह जो होता है वो लार्ज बेल वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P का 3 नंबर में। याद रखना कभी कभी ये पूछ जाएगा कि लार्ज बेल में किस किस चीज से मिलकर बना रहा था। मैं बता चुका हूँ 80% इसमें कॉपर हम लोग मिलाते हैं, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गेट में पूछा गया है। और 20% टीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 20% टीन मिलाते हैं। तो हो गया मेरा P का 3। तो हम लोग देखते हैं P का 3 किस में दिया गया है, आपका CND हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से मैंने कहा था कार व्हील बनाते हैं, गियर ब्लैंक बनाते हैं, पुली वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो पुली दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका Q का 4 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो Q का क्या हो जाएगा मेरा 4, यानी कि देखो यही निकल गया मेरा C नंबर, क्योंकि D तो होगा नहीं, बाकी तो हुआ नहीं ऑटोमेटिक। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। फिर मेरा बात किया गया किसका, इसके अलावा मैंने जैसे कहा ये भी आप लिख लीजिएगा, कार व्हील भी इसके बनाते हैं हम लोग, कार व्हील्स बनाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा हम लोग गियर ब्लैंक्स बनाते हैं, गियर का ब्लैंक्स। तो ये भी किसके बनाते हैं, सब बनाते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, जिसको हम लोग लॉस्ट वैक्स भी बोलते थे, आपको याद होगा, ठीक है, लॉस्ट वैक्स। नाइस। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से क्या करते हैं भाई, तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से अधिकतर हम लोग ब्लेड्स वगैरह बनाते हैं, जो कि बहुत ही थिकनेस वगैरह का रहता है और स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका टर्बाइन ब्लेड्स, यानी कि A नंबर हो गया इसका। तो देखो यहाँ पे A दिया गया है R का। एंड लास्ट आ गया डाई कास्टिंग। देखो याद रखना कि डाई कास्टिंग से हम लोग जो बनाते हैं वो बनाते हैं IC ब्लॉक, यानी कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसका हम लोग इंजन ब्लॉक बनाते हैं, IC इंजन ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि IC इंजन ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग डाई कास्टिंग का यूज करते क्यों है, उसका रीजन है क्योंकि अधिकतर जो है मेनली जो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, मेनली डन बाय यूजिंग सैंड कास्टिंग। किसके चलते बना, किससे बनाते हैं हम लोग, सैंड कास्टिंग का यूज करते हैं। लेकिन बोलेंगे सर फिर डाई कास्टिंग क्यों बोला गया, डाई कास्टिंग का इसलिए यूज करते हैं बाबू बिकॉज ये मेरा इकोनॉमिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस्ट इफिशिएंट हो जाता है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जो अगर डाई कास्टिंग से बनाते हैं, डाई कास्टिंग से भी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट इफिशिएंट हो जाता है, मेरा कॉस्ट मेरा कम पड़ता है, इसीलिए हम लोग सैंड कास्टिंग के जगह में आपका डाई कास्टिंग भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आपका डाई कास्टिंग नहीं रहता और आपको IC इंजन के ब्लॉक के जगह में आपका रहता सैंड कास्टिंग, तब भी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है डाई कास्टिंग के जगह में मेरा इसका आंसर सैंड कास्टिंग भी हो सकता था। हम लोग सैंड कास्टिंग भी जनरली यूज करते हैं, लेकिन डाई कास्टिंग कम पैसा अगर मेरे पास है तो हम लोग इंजन ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग डाई कास्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? चलो ये हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 73 और 74 जो है वो एक साथ बनाया गया है, राइट, ओके। क्या बोला गया, इन अ सैंड कास्टिंग प्रोसेस स्क्रू ऑफ 10 mm बेस डायमीटर, ठीक है। यह स्क्रूस का जो है वो डायमीटर दिया गया है। चलो भाई ठीक है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो डाया दिया गया किसका, स्क्रू का। स्क्रू बेसिन जो ये आपका देख रहे हैं ना, जो का वर्टिकल टाइप से होता है, जिससे मेरा मोल्टेन मेटल आता है, फिर ये रनर के थ्रू जो पास करके मेरा गेट से इंटर करता है मेरा मोल्ड केविटी में। समझ आए? तो ये यहाँ पे जो है आपका दिया गया है, ये जो डायमीटर दिया गया है, ये जो D दिया गया है, ये आपका दिया गया DS इक्वल टू, ठीक है। तो DS स्क्रू बेसिन जो दिया गया कितना दिया गया आपका 10 mm का। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 10 mm का। बेस डायमीटर बेस का दिया गया, नीचे का दिया गया, ठीक है। ये मैं ऊपर दिया हूँ तो ऊपर नहीं दिया गया, ये नीचे का दिया गया। चलो मैं और एक बार इसको ही बना ही देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये मेरे स्क्रू बेसिन है, फिर ये मेरा स्क्रू जाएगा। तो ये जो मेरा बेस का डायमीटर दिया गया है, ये D, ये आपका कितना दिया गया है 10 mm का दिया गया है, ठीक है। ये मेरा स्क्रू है, ओके। तो ये दिया गया आपका कितना 10 mm का। आगे बढ़ते हैं। एंड 250 mm हाइट लीड्स टू दी रनर। अच्छा, यहाँ पे जो रनर का हाइट दिया गया, मतलब ये जो मेरा इस तरह होते हुए मान लो ये मेरे स्क्रू है, फिर ये जाएगा रनर, और रनर के बाद मेरा यहाँ जाता है गेट्स जाएगा, और गेट से इंटर करके मेरा मोल्ड केविटी में चल जाएगा। ये मेरा मोल्ड केविटी में है। तो यहाँ पे क्या दिया गया आगे कि हाइट्स दिया गया था ना, एक सेकंड, यहाँ पर 250 mm हाइट्स लीड टू दी रनर, यानी कि जो हाइट ये जो दिया गया बेसिकली ये आपका कितना दिया गया 250 दिया गया, ठीक है भाई। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हाइट दिया गया रनर का कितना
250 mm। ओके, तो यहाँ पे 250 mm जो है वो मेरा हो जाएगा। एंड 250 mm के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई मेरा डायमीटर दिया गया, किसका डायमीटर दिया, स्क्रू का 10 mm दिया गया है। एंड अगर हम लोग बात करेंगे इस रनर का हाइट, ये दोनों दिया गया है। बोला गया है विच फिल्स द क्यूबिकल मोल्ड कैविटी ऑफ 100 mm साइज। तो आपको ये सिंपल पूछा गया कि भाई फ्लो रेट क्या होगा, ठीक है, फ्लो रेट यहाँ पे आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे बोला गया तो वॉल्यूम फ्लो रेट, ये आपका गिवन दिया गया, इसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी वो काफी इजी है। आपका फ्लो रेट क्या होता है, तो बोलेंगे सर फ्लो रेट मीन डिस्चार्ज, ये होता है वॉल्यूम अपन एरिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग एरिया किसका लेंगे, एरिया जो लेंगे वो हम लोग लेंगे कास्ट का। एंड जो आपका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम सॉरी वेलोसिटी हो जाता है, वॉल्यूम अपन एरिया बोले, ये वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी अपन एरिया। और वेलोसिटी किसका लेंगे, वेलोसिटी हम लोग लेंगे स्प्रू का, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है, तो स्प्रू का वेलोसिटी। बट मुझे वेलोसिटी अभी नहीं पता, तो ये मुझे तो निकालना पड़ेगा, एरिया मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। एरिया में मैं निकाल सकूँ π/4 इंटू डी स्क्वायर से, क्योंकि सिलेंड्रिकल टाइप से होता है। तो मुझे ये सारा चीज मुझे चाहिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या दिया था, ds इक्वल टू दिया गया था 10 mm। एंड जो आपको दिया गया था ओरेगो HR इज इक्वल टू दिया गया था 250 mm। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिस्चार्ज यानी कि फ्लो रेट चाहिए। फ्लो रेट क्या हो जाता है, वॉल्यूम अपन एरिया, वॉल्यूम अपन एरिया। तो वॉल्यूम जो है वो सॉरी वॉल्यूम बार बार मैं बोल रहा हूँ, वेलोसिटी इंटू एरिया। तो ये जो मेरा वेलोसिटी है सॉरी वॉल्यूम बार बार, चूंकि आप लोग को जो सॉलिडिफिकेशन रेशियो है वॉल्यूम अपन एरिया का होल स्क्वायर होता है, इसलिए बार मेरे दिमाग में वॉल्यूम आ जा रहा है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी मुझे किसका चाहिए, ये मुझे चाहिए स्प्रू का, क्योंकि वही मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करता है। एरिया चाहिए कास्ट का, तो मैं दोनों को निकालता हूँ। सबसे पहले एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, एरिया हम लोग करेंगे सिलेंडर का, मुझे पता π/4 इंटू डी स्क्वायर हो जाता है। तो π/4 डी मुझे पता 10 दिया गया, तो 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 78.53 mm स्क्वायर, ठीक है। mm में है सब कुछ, तो mm में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ से एरिया मुझे पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेलोसिटी जो निकालेंगे हम लोग स्क्रू का वो होता है √2/2gh, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो 2 इंटू 9.8 हम लोग ले लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, जो मेरा g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये मतलब नॉर्मल हम लोग ग्रेविटी लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लेंगे, जी का वैल्यू लेंगे। 9.8 होता है वो मीटर पर सेकंड हो जाता है, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, mm पर सेकंड चाहिए। तो मैं आपको एक फॉर्मूला हमेशा बताता हूँ, कैसे हम लोग लेते हैं किलोमीटर यूनिट कन्वर्सन के लिए, फिर आता है मीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, फिर आता है mm। और मैं बताता हूँ किलोमीटर से जब मीटर जाएंगे तो किलो में से होता है 10⁻3, यानी कि जब हम लोग 10⁻³ यहाँ पे 3 करेंगे तब मेरा मीटर में आएगा। मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 10⁻2 यानी कि 100 से इंटू करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर से mm जाएंगे तो 10 से इंटू करना पड़ेगा। और जब नीचे आएंगे mm से सेंटीमीटर तो 10 से डिवाइड, सेंटीमीटर से मीटर तो मेरा करेंगे डिवाइड किससे, 10⁻2 से, मतलब 100 से। और जब मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻3 यानी कि 1000 से। यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ हम लोग जा रहे हैं मीटर से जा रहे हैं, आपका mm चाहिए, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, मीटर से चाहिए mm। तो mm के लिए क्या देख रहे हैं 10⁻2 और एक 3, यानी कि 3 से मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे करेंगे g इज इक्वल टू आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ mm पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे 10⁻³ कर देंगे। एंड हाइट, तो हाइट मुझे दिया गया 250, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या 250 और √100 चढ़ जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, वेलोसिटी। तो नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, vs इक्वल टू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आया था, क्या आया था 2 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ और हाइट था आपका 250, और एरिया मुझे क्या मिल गया था 78.53। तो यहाँ से जब आपके लिए कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको फ्लो रेट मिल जाएगा, और ये लगभग मिलेगा आपको 1.7 लगभग, जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ 173,942.13 mm पे आएगा, mm के ऊपर सेकंड आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग देखो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ना, तो वैल्यू अगर आप ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर 0.7 बोला गया इंटू 10⁵। तो जैसे हम लोग इधर जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर जाते जाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, पॉइंट हम लोग हटाते जाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट देंगे तो कितना आया 1 2 3 4 5 पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे और यहाँ भी आएंगे और एक आएंगे, तो यहाँ जगह मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। मैं यहाँ पे सिंपल कर रहा हूँ कि जो पॉइंट हम लोग जैसे बढ़ाते हैं 10⁻बढ़ते जाता है, तो हम लोग कितना पीछे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 आए,
यानी कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे 1.7 डालेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो 10⁵ यहाँ पे कर देते हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, 10⁵ कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 mm³/s। तो ये मुझे मिल जाएगा क्या, फ्लो रेट। समझ आया कि नहीं? मैं थोड़ा लेंदी इसलिए लेता हूँ क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग को मैं बताता हूँ, चाहे यूनिट कन्वर्सन हो या फिर आपका फॉर्मूला कैसे आया, हर वो चीज़ को मैं बताता हूँ। तो टाइम टेकन लो, बट इसके बाद आपका काफ़ी इजी रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा सी नंबर। देखो मैं अगर फास्ट बताऊँ तो क्या बताएं, सिंपल हम लोग क्या किए, मेरा डायमीटर दिया गया था स्प्रू का और मेरा हाइट दिया गया था रनर का, ठीक है। हम लोग क्या किए, सिंपल यहाँ पे गए, मुझे जो है वॉल्यूम फ्लो रेट वॉल्यूम निकालना था, √2gh यहाँ से वॉल्यूम निकाले, यहाँ से मुझे मिल गया वॉल्यूम फ्लो रेट वेलोसिटी इंटू चाहिए मुझे क्या, एरिया चाहिए। एरिया के लिए मुझे क्या करें, π/4 इंटू d², तो यहाँ से मुझे मिल गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट किया और यहाँ से मुझे आंसर मुझे मिल गया। बस यही हम लोग सिंपल सा किए, आंसर मेरा आ गया। सेकंड आ जाता है 74 में, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा गया। देखो यहाँ पे 74 इसी से बनेगा। 74 में ये बोला गया कि द मोल्ड फिलिंग टाइम इन सेकंड, यहाँ पे बोला गया टाइम जो वो सेकंड में कितना हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, मेरा जो मोल्ड हो जाता है, मोल्ड फिलिंग टाइम, तो हम लोग जो भी मेरा वॉल्यूम ऑफ मोल्ड होता है वो पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालते हैं, मोल्ड निकालते हैं, एंड डिवाइड हम लोग करते थे फ्लो रेट से। क्या कर देते हैं, फ्लो रेट से डिवाइड कर देते हैं, इससे मेरा फिलिंग टाइम निकल जाता है। तो क्या आ जाएगा मेरा वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड, आपको पता है दिया गया था कितना, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ दिया गया था आपको 100। देखो बोला गया था द लीड द रनर क्यूबिक मोल्ड कैविटी ऑफ 100 mm साइज, कितना दिया गया 100 mm साइज का दिया गया है, और मेरा क्यूबिकल है, और क्यूब आपको पता है ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। क्यूबिकल अगर बन जाएगा तब भी सारा साइड जो रहेगा, चाहे लेंथ रहे, ब्रीथ रहे, हाइट रहे, यानी कि हम लोग जो LBH लेंगे वो क्या होगा, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी आपका 100 है। तो इसीलिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा मेरा 100 इंटू 100 आ जाएगा, राइट। एंड फ्लो रेट का अगर बात करेंगे तो फ्लो रेट हम लोग अभी जस्ट निकाले, जैसे मैंने कहा कि कितना आया था 1.7 इंटू 10⁵ आया था। इसको आपको सब सिंपल कैलकुलेट करना है, तो यू विल गेट 5.75 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको मिल जाएगा मोल्ड फिलिंग रेट इन सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 74 का। मूव करते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था 75 में कि इन होलो सिलिंड्रिकल पार्ट मेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, मैंने पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल से हम लोग होलो टाइप से कास्ट बनाते हैं। तो बोला कि दी डेंसिटी ऑफ द पार्ट्स इज, बोला कि जो डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी वाला पार्ट है ना, वो क्या रहेगा मेरा, जैसे मान लो ये मेरा हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग सिलिंड्रिकल लेते हैं, जो मेरा होलो टाइप से हम लोग लेते हैं कोई स्पेसिमेन, उसको हाई वेलोसिटी से इसको रोटेट कराते हैं, और रोटेट कराने के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू बेसिन से यहाँ पे हम लोग मोल्ड मतलब जो भी मेरा मोल्टन मेटर आता है उसको हम लोग पोर कराते जाते हैं। तो चूंकि हाई वेलोसिटी घूमते जाता है, तो होता क्या, उसके चलते जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पे क्या जनरेट होता है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स होता है, जो कि सेंटर से दूर जाता है, सेंटर से जुड़ जाता है। तो ये क्या करता है, मेरा जो मेटल है वो किनारे किनारे धकेल देता है, एक पतला लेयर बन जाता है, जिससे मेरा होलो टाइप का पार्ट मेरा बनता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लो मेरा डेंसिटी जो रहता है, या मेरा हाइयर डेंसिटी का बात कर रहा है, तो बोरा मैक्सिमम एट द आउटर रेंज में रहता है, मैक्सिमम इनर में रहता है, या कहाँ पर रहता है। याद रखना मेरा मैक्सिमम हमेशा रहेगा आउटर रेंज में। मान लो तू भी समझो कि ये मेरा पतला पतला डेंसिटी का, डेंसिटी मीन्स हेवी नहीं है, ज्यादा वेट नहीं है, और कुछ हम लोग ले हाइयर डेंसिटी का, ये मेरा बड़ा बड़ा डेंसिटी का पार्टिकल है। अगर इसको हम लोग जल्दी मूव कराएंगे, इस पूरा रोटेट कराएंगे पानी को, वाटर को, तो क्या होगा, जो हेवी डेंसिटी रहेगा ना, ये मेरा क्या चल जाएगा, साइड चल जाएगा, मतलब सरफेस की ओर चल जाएगा, ठीक है, मतलब आउटर रीजन में चल जाएगा। आउटर रीजन में क्या चल जाएगा, हेवी रीजन वाला, यानी कि हेवी जो डेंसिटी रहेगा वो आउटर रीजन में चल जाएगा, और जो मेरा लाइटर रहेगा वो मेरा सेंटर में ही रहेगा। ये आप देख सकते हो, जब आप ग्लास आप लेना, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो, आप ग्लास लेना, ग्लास में पानी डालना, और पानी में कुछ ऐसा डालना, मसाला या फिर कुछ भी रहे, कुछ मेरा रेत वगैरह रहे, ठीक है, रेत लेना, रेत में बड़ा बड़ा कंकड़ भी वगैरह लेना। आप देखिएगा जो बड़ा बड़ा कंकड़ है, जब आप उसको घुमाइएगा तो बड़ा बड़ा कंकड़ जो वो साइड में चल जाएगा, और पतला पतला जो है वो आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला कि दी डेंसिटी ऑफ द पार्ट इज मैक्सिमम एट द आउटर साइड, तो मैक्सिमम जो रहेगा वो आउटर साइड में चल जाएगा, और मिनिमम वाला जो है, मिनिमम डेंसिटी वो इनर में रहता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये तरीका है। वॉशिंग मशीन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हम लोग सेम ही यूज करते हैं। वॉशिंग मशीन में जो यूज करते हैं, या फिर जो दही बनाया जाता है, वो भी मिल्क जो शेक होता है, वो सब जगह पे मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम करता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और मैं आप लोग को थोड़ा लेंदी बनाता हूँ
टाइम लेता हूं, इसलिए टाइम लेता हूं आप लोग प्रॉपर सही तरीके से समझ पाए। तो आप लोग को क्लास आई होप सो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा, कोई पार्ट में अगर कंफ्यूजन रहता हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। एंड टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पीडीएफ वगैरह पर कोई भी नोटिफिकेशन अगर आए तो वहां पे आपको अपडेट मिलते रहेगा, बिकॉज यूट्यूब क्या होती है कभी कभी नोटिफिकेशन आपको नहीं सेंड करती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, साइनिंग ऑफ।